83 तक हमने पुरानी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके थे। अभी 84 पे आते हैं। अ मैन लिफ्ट्स अ बारबेल 2 मीटर इन 5 सेकेंड इफ़ ही लिफ्ट्स द सेम डिस्टेंस इन 10 सेकेंड वर्क डन बाय हिम। आप लोगों को पता है जो वर्क है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता, तो जो वर्क है वो सेम रहेगा। अब 85 पे आते हैं। अब इसमें कह रहे हैं कि आपने सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है। पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है सिंपल कि एनर्जी का फार्मूला क्या है कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय मीटर। तो FL, तो फोर्स है हमारे पास 4 न्यूटन और जो बिटवीन डिस्प्लेसमेंट है वो 50 मीटर है। तो हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 जूल आ जाएगी। अब सेकंड हमारा क्वेश्चन है 86। एन अर्थ बेस्ड रिसीवर इज डिटेक्टिंग electromagnetic wave from a source in outer space. If the frequency of the wave are observed to be increasing, the distance between the earth and source is probably decreasing. ज़ाहिरी बात है, जैसे आपने डॉपलर इफेक्ट पढ़ा होगा, अगर दो सोर्स और लिसनर जो हैं वो एक दूसरे के करीब आ रहे हों तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, डिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। सही है। द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एक्सरे कंपेरेबल है किसके साथ, गामा रेस के साथ। अब इसमें ये क्वेश्चन है 88। इफ़ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बिकम डबल लेट बाय कांस्टेंट इन, तो इसका 60 आंसर होगा, क्योंकि ये R जो है वो प्रोपोर्शनल है 4 से 4 पावर पे। इस जगह कोई आंसर नहीं है तो ये क्वेश्चन आप लोगों का बोनस होगा। सही है। अब ये वाला क्वेश्चन है कि इन अ रेजर प्रोडक्शन द स्टेट इन विच मोर एटम्स इन द अपर स्टेट देन इन लोअर स्टेट, तो इसे हम कहते हैं इन्वर्टेड पॉपुलेशन। ये हमारी बुक की लाइन है बाकायदगी से। और जो रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम हाइड्रोजन फील्ड डिस्चार्ज ट्यूब, तो वो तो आप लोगों को पता है लाइन स्पेक्ट्रम है। अब 91 जो है वो कह रहा है व्हाट इज़ द आउटवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास 10 kg व्हेन आर रोटेटिंग एट वन एंड ऑफ इन इलास्टिक स्ट्रिंग 10 मीटर। ज़ाहिरी बात है, कह रहा है फोर्स क्या होगी। फोर्स आप में 10 kg है, मीटर क्या है 10 मीटर है, जो वेलोसिटी है वो आप लोगों की क्या है 1 मीटर पर सेकंड है। अगर आप लोग mv लिखें, v को आप क्या लेते हैं S/T ना, तो 10 डिवाइडेड बाय 1 और फिर इस टाइम से तो आएगा आंसर 1 न्यूटन। सही है। ये आप लोग करेंगे तो क्योंकि 10 ही ऊपर है 10 ही नीचे, तो 1 आएगा आंसर। अभी कह रहे हैं इफ़ अ वायर और स्टोन एट द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग इन अ वर्टिकल सर्किल इट इज़ लाइकली टू ब्रेक व्हेन स्टोन इज़, कह रहे कब ब्रेक होगा, क्योंकि जब लोवेस्ट पॉइंट में होगा या हाईएस्ट पॉइंट में होगा या एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग मूविंग या एट अ पॉइंट वेयर ग्रेविटी इज़ एक्टिंग। तो ये जो 92 है इसमें क्या होगा, जब वो नीचे होगा ना तो जो उसकी फोर्स है मीन्स स्टोन की वो भी नीचे होगी और जो ग्रेविटी उस पर लगेगी वो भी नीचे होगी। सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, फोर्स ज़्यादा हो जाएगी नेट फोर्स, जिसकी वजह से वो गिर सकता है। जबकि वो ऊपर होगा तो वो उसकी खुद की फ़ोर्स ऊपर होगी और ग्रेविटी नीचे होगी, तो वो माइनस हो जाएंगे, तो उस पर इतनी फोर्स ज़्यादा नहीं होगी कि वो गिरे। अभी ये 93 है। व्हाट इज़ अप्रोक्सीमेट रेजिस्टेंस ऑफ फ्लैट बल्ब फिलामेंट इफ इट ऑपरेट 100 वोल्ट अ सोर्स 0.5 एम्पेयर करंट फ्लो। आप लोग इस फार्मूले से करेंगे V = IR, तो आप लोगों को मिल जाएगा 220 ओम। अब इसमें जो है 94 टू रेजिस्टेंस R1 R2 है। जब हमने सीरीज़ में कंबाइन किया तो 7.5 आ रहा था और जब पैरेलल में किया तो 1.66 आ रहा था। तो ज़ाहिर बता सीरीज़ में आप लोगों ने देखना है 2.5 और 5 7.5 होंगे, जब इन्हें पैरेलल वाले फार्मूले में रखेंगे तो 1.66 आएगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अराउंड एन कंप्लीट सर्किल। ज़ाहिरी बात है, अगर हम डिस्टेंस इस जगह लिखा हो तो 2πr होगा, लेकिन इस जगह ये क्या कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि डायरेक्शन होता है। अगर जिस जगह से स्टार्ट हुआ उस जगह ही ख़त्म हो गया तो क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 0 होगी। अगर इस जगह डिस्टेंस आता तो वो 2π होता। अभी कह रहे हैं रेडियो एक्टिव ऑफ सेंटर रेडियो एक्टिव एलिमेंट X ड्रॉप 1/64 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इन 30 सेकेंड, इट्स हाफ लाइफ इज़, ये 5 सेकेंड है। ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अब ये जो है 96 वाले क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन है। ये आप लोगों ने फार्मूला देखा होगा रेडियो एक्टिव का, n = n.1/2 t टाइम है और t जो नीचे वाला है वो हाफ लाइफ है। तो आप लोग इसे ऐसे सॉल्व करेंगे
तो आप लोगों को 5 सेकंड मिल जाएंगी। अब n/64 उन्होंने पहले बता रखा है, तो n से कैंसिल होगा, 1/2 ये फार्मूले में है, 30 सेकंड आएंगी। तो अगर 1/64 को हम रखें 1/2/6 पावर में रख सकते हैं, तो n से कैंसिल हो जाएगा, जो 6 है वो 30 से 6 30 और अपॉन t से रीअरेंज करेंगे तो 5 आंसर आएगा।